वृक्ष के नीचे खड़े होंगे तो छाया मिलेगी, धूप से बचाव मिलेगा। संत का सानिध्य अगर प्राप्त हुआ तो जैसे वृक्ष से छाया प्राप्त हुई, ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त होने पर व्यक्ति पापों के आतापना से उससे बच पाएगा, उससे उसकी रक्षा हो पाएगी। और बंधु, ज्ञान प्राप्त होता है संतों के सानिध्य से, समीपता से ज्ञान की उपलब्धि होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे लाभ हैं। आम जनता को एक सहज रूप से एक आदमी को संतों का दर्शन मिला, ज्ञान सुनने को मिला, सत्संग मिला, कितना अच्छा हुआ, सब लाभ हुआ। यह है तो जनता को भी लाभ है और साधु को भी लाभ होता है। अपने अपने वर्ग में, अपने अपने क्षेत्र में दोनों को ही लाभ होता है। अतएव यह जो वर्षा मास का समय है ये बहुत अच्छा है। किस रूप में अच्छा है? साधु को साधना करने की दृष्टि से अच्छा है और गृहस्थों को सत्संग और ज्ञान आदि सुनने और प्राप्त होने की दृष्टि से अच्छा है। अतएव यह स्वेच्छा नहीं, अब मनमर्जी नहीं है, ये मास कल्प है। 10 कल्पों में से एक कल्प है कि वर्ष के 8 महीने विचरण करना। अगर कोई कारण हो जाए तो बात भिन्न है, स्वस्थ रहते विचरण करना और वर्षा के समय में तब एक स्थान पर रहना। ये जो वर्षा मास है यह साधु जनों के लिए संयम, मर्यादा और रक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? वर्षा काल में जीवोत्पत्ति बहु संख्या में होती है। अब क्या कहूं मैं, अब तो आप दिल्ली वाले हो गए, था कोई समय गांव में आप के जो बड़े श्रावक, उनको कह रहा हूं, छोटों को नहीं कह रहा, वो तो जानते थे, इस बात को मालूम था। अब तो यहाँ दिल्ली में तो क्या कहें, परंतु अगर खेतों में, कच्चे रास्तों पर और गांव में वहां देखें, वहां पता चले कि वर्षा में जीवोत्पत्ति कितनी भारी संख्या में होती है, कितने जीव उत्पन्न होते। हमने ना राग करना ना द्वेष करना, बस जानकारी है, हमें और कुछ नहीं कहना इसके बारे में। बस जानकारी यह है कि भारी संख्या में जीवोत्पत्ति होती है और वो जीव अपने चर्यानुसार इधर जा उधर जा, इधर फिर, रास्तों में आ, इधर जा, और यूं इस तरह से चलने में वे बाधा बनते हैं। किस रूप में? कि जीव विराधना न हो, जीव हिंसा न हो साधुजनों को अपनी चर्या में। अतएव साधुजन एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए यह वर्षावास बहुत बड़ी संख्या में जीव उत्पत्ति होती है। और फिर बंधु कीचड़ भी होती है। अब आप दिल्ली की बात करें, यहाँ तो पक्की सड़कें हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, बात गांव की कर रहा हूँ, मैं उस पृष्ठभूमि की कर रहा हूँ, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो कीचड़ भी होती है, पानी भी होता है, अनेक समस्याएं होती हैं। इसलिए कहा भाई एक स्थान पर भगवान ने कहा तुम अपना समय व्यतीत करो। भगवती सूत्र में एक बहुत ही आनंद का प्रश्न आया। और क्या प्रश्न आया वहां पर? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान वनस्पति आहार ग्रहण करती है? श्रावक जी, भगवती सूत्र में आया, वनस्पति क्या आहार ग्रहण करती है? हंता थी, हाँ गौतम आहार ग्रहण करती है। आप कहेंगे सब तो नहीं, किसी के मन में हो सकता प्रश्न आए, उसके मुंह है कोई, वो खाएगी, कोई वनस्पति कैसे करेगी? बंधुओं, वनस्पति का एक नाम अंग्रिप्पा होता है।
हाँ जी विकास मुनि जी, क्या होता है? अंघ्रि पे पाभ्याम पिबती, जो पांव से पीता है उसे अंघ्रि प कहते हैं। इसका अर्थ है कि वनस्पति अपने पांव, उसके पांव उसके जड़ होते हैं। वनस्पति के जो पांव हैं वो उसका क्या है? जो जड़ें हैं उसके पांव हैं, और वह उनके द्वारा पिबती पीता है, अपना आहार ग्रहण करता है। हालांकि पत्तों से भी वायु ग्रहण करते हैं, लेकिन मुख्य जो साधन है उनका वह जड़ों से होता है, वहां से ग्रहण करते हैं। तो गौतम स्वामी ने कहा भगवान क्या वनस्पति आहार ग्रहण करती है? भगवान ने कहा आहार ग्रहण करती है। तो मैंने आपको बीच में लिख करके कहा, आप पूछेंगे कैसे ग्रहण करें, उसके कोई मुख होता है? नहीं, मुख तो नहीं होता, परंतु जो उनकी जड़ें हैं, जो उनके पांव हैं, उसके द्वारा वह आहार ग्रहण करती है। और जो मैं और आनंद की बात बताने जा रहा था कि वे आनंद की बात क्या आई भगवती सूत्र में। गौतम स्वामी ने कहा भगवान क्या कभी ऐसा भी समय होता है जब ये वनस्पति कम आहार ग्रहण करे और ज्यादा आहार ग्रहण करे? इसके आहार में कम और ज्यादा ऐसी स्थितियां आती हों। आप हैं यानी मनुष्य हैं, वह कई बार मन होता है खाने का तो बहुत अच्छे से, हाँ जी जरा से कह लो तो कुछ थोड़ा सा अच्छी प्लेटें व्लेटें लगी हो तो कह डट के खाया आज तो, और कहीं थोड़ा सा अनुकूल सा ना हो, कुछ नहीं ब्याज तो मन ही नहीं करा, कुछ कहा नहीं, आदमी कर लेता ही है। उन्होंने गौतम स्वामी ने जो पूछा और जो बातें क्या अद्भुत करे। बोले कभी ऐसा भी होता है कि यह कम आहार ग्रहण करे ज्यादा आहार करे? भगवान ने कहा होता है। भगवान वो कैसे होता है? क्योंकि उसके पास में मन और विचार तो है ही नहीं जो ये सोचेगी कि मैं ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं। एक इंद्रिय के पास में वो तो स्थिति है नहीं, फिर कैसे होता है यह? भगवान ने कहा वर्षा काल में वनस्पति महा आहारा होती है और ज्येष्ठ काल में, ज्येष्ठ मास में वह अल्पाहारा होती है। कैसे? भगवान ने कहा वर्षा काल में उसको पर्याप्त रूप से उसका आहार उपलब्ध होता है। उसका आहार क्या? पानी और मिट्टी, यही तो ग्रहण करती है वनस्पति। वह अपने जड़ों से, क्योंकि पानी बरसता है, पानी नीचे जाता है, जड़ों में पहुंचता है, मिट्टी लिबलिबी और गीली हो जाती है, तो यही उसका आहार है, उसे वह ग्रहण करती है। और ज्येष्ठ मास में सब सूखा सूखा हो जाता है, उसमें पानी भी कम पड़ जाता है, मिलता ही नहीं है, उस स्थिति में वह अल्पाहारा होती है। समझ गया बंधु? वो बहुत विचार की बातें हैं। अगर आप थोड़ा सा समय की स्थिति नहीं होती, इसी बात के ऊपर बड़ी भारी चर्चा है कि वनस्पति के बारे में जितना जैन आगमों के अंदर कहा अन्यत्र नहीं मिलता, केवल हमारे पढ़ने के अंदर बंधुओं बृहद आरण्यक उपनिषद, वैदिक धर्म का एक ग्रंथ है, उसका नाम है बृहद आरण्यक उपनिषद। उसमें वनस्पति का जिक्र आता है, जहां वनस्पति को सजीव माना गया और कोई नहीं आता, कोई जिक्र नहीं आता। देखो मेरे जितना ध्यान में उतनी बात करूंगा, वेद में भी नहीं आता कि वे वनस्पति में जीव है, वनस्पति आहार करती है, वनस्पति ऐसा करती है, नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। वे केवल एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, उसके अंदर जिक्र आता है। और जैनागमों के अंदर तो बंधुओं वनस्पति केंद्रीय जीव है और यह जीवन जीता है, यह जन्म पाता, मृत्यु पाता है, सुख दुख का वेदन करता है और यह आहार ग्रहण करता है, अल्पाहारी होता है और महाहारी होता है। वर्षा काल के अंदर यह वनस्पति महा आहारा होती है। तो जब
प्रचुर रूप से उपलब्ध है, खूब से पानी मिट्टी जो इसका आहार है उपलब्ध है, तो चूसती रहती है, आहार ग्रहण करती रहती है। और फल क्या उसका, जब आदमी प्रचुर रूप से खाएगा तो आदमी भी तो फिर ऐसे हो जाता है, क्या कहें, हेल्दी हो जाता है ना। जैसे आदमी की स्थिति ऐसी उनकी स्थिति है। जब वो बहुमात्रा में आहार ग्रहण करती है वनस्पति, तो वह भी बहुत पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, वृद्धि को पाती है और फलित होती है। तब होता है यूं, वह बहुत बहुत करके विकास को पाती है, ऐसा होता है। जब बात एक इंद्रिय की हुई, ये बहुत वनस्पतियां छोटी बड़ी उग जाती हैं, रास्तों में घास ही घास हो जाती है, अतएव चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। उन जीवों की विराधना का डर रहता है। और बाकी और जो जीव हैं, द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि जीव, उनकी तो बात ही क्या है। अतएव भगवान ने कहा जीव विराधना से बचने के लिए, किससे भाइयों, बोलना जरा, जीव विराधना से बचने के लिए साधु इस मास कल्प मर्यादा का पालन करे, अर्थात शेष काल में 1 मास और चातुर्मास वर्षावास काल के अंदर वह 4 महीने एक जगह रह करके व्यतीत करे, ऐसा भगवान ने बताया, ऐसे भगवान ने आज्ञा दी। तो बंधुओं, वो जो वर्षावास है और चातुर्मास है, वह अब आज से शुरू होने जा रहा है। आज से शुरू हो रहा है। अब ये जो आज से शुरू हो रहा है, ये तो बात मैंने ऊपर की कही, कुछ बात करनी है ना आज के बारे के अंदर। अभी हमारे मुनि जी कह रहे थे कि चातुर्मास को कुछ खास बनाना होगा। इससे मतलब वर्तमान से है, इससे औरों से तात्पर्य नहीं है, केवल इससे हम इसको अच्छा बनाए, बढ़िया बनाए, हर चातुर्मास को अच्छा बनाए, हर चातुर्मास को बढ़िया बनाए। मतलब क्या, क्या खास बनाए, खास बनाना धर्म ध्यान करना है। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हम धर्म ध्यान करें, यह चातुर्मास का विशेष और खास बनाने की बात होगी। और थोड़ा कहूं आपको बंधुओं, समय है, समय रुकता नहीं है। आप ही देख लो, अपने जीवन से देखो तो देखते देखते कितना समय बीत गया, बच्चे से और हम कहाँ पहुंच गए। ये स्थिति हमारे जीवन की है। समय की बात, एक समय आपकी बात बार बार क्या कहूं, सभी ने जिसने चतुर्मास मनवाया था, प्रतीक्षा करते करते आज चतुर्मास प्रारंभ का दिन आ गया, बीत गया ना इतना सारा समय, महीनों महीनों बीत गए और ये भी बीत जाएगा। ये 4 महीने भी जाते रहेंगे तो फिर क्या हो, कोई रोक तो सकता नहीं, कोई साधु नहीं रोक सकता, कोई गृहस्थ नहीं रोक सकता, कोई देव नहीं रोक सकता। समय के गति को कोई नहीं रोक सकता, समय के पहिए को कोई नहीं रोक सकता। ये चक्र चल रहा है, अनवरत चल रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर करें क्या, बात क्या, उस बात को ही तो समझना है। राज प्रश्न सूत्र में चर्चा आती है। एक राजा था बंधुओं, वह जो राजा था नास्तिक था। उसका एक मुनि से संपर्क हुआ। मुनि का नाम केशी स्वामी था और वह राजा उनसे ज्ञान पाता। बहुत सारे उसके प्रश्न थे, बहुत सारी चर्चाएं थी उसने की, सब वो बातें हुई, वो तो वहीं पढ़ने की है, यहाँ तो सब कैसे दोहराऊं। उसमें से एक जो बात है वो आपको कह रहा हूं। जब वह जाने लगा राजा, उसने मुनि महाराज को, केशी स्वामी को वंदना करी। आप भी आते हैं, संतों के पास आकर के वंदन करते हैं और फिर इसके बाद में जाते हुए वंदना करके जाते हैं। उसने वंदना की। केशी मुनि ने वैसे तो बहुत सारा उपदेश दिया, पर जाते जाते एक अद्भुत बात कही उसको। क्या कहा? केशी स्वामी बोले, राजन, तू
रमणीय बनना। क्या बनना? तो रास्ते के निकट पहुंचे, दो आदमी भाला लिए हुए खड़े थे, पहरेदार थे। उन्होंने संतों को आते हुए देखा तो बड़ी जोर से दहाड़े और बोले, सावधान, कौन हो तुम, कहां आ रहे हो? संत तो बड़े धैर्यवान शांत बोले, भाई हम संत हैं और हम ये बस्ती देख करके हम इधर आ गए, यहां नहीं आ सकते, यहां मना है, जाओ चले जाओ यहां से। भाई बात सुनो, हम संत हैं, हमारा तो अपना कोई घर ठिकाना होता नहीं, बरसात की स्थिति बनी हुई है, नीचे पानी भी भरना शुरू हो गया, हम तो ये बस्ती देख कर आए हैं, कोई यहाँ आश्रय ठिकाना मिल जाए तो। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आ सकता बाहर का आदमी। संतों ने धैर्य रखा, बोले भाई बात सुनो, तुम्हारी बस्ती में कोई तो होगा, कोई प्रधान होगा, कोई राजा होगा, कोई और व्यक्ति होगा जो सारी बस्ती का मालिक हो, देखभाल करता हो। बोले हाँ, वो तो हमारे राजा हैं, तुम हमारे को राजा से मिलवा दो। नहीं नहीं, वहां तक नहीं जा सकते आप। बोले देखो ये तो एक कानून बात है, हमें ना ले जाओ, उसको बुला के लाओ। ये तो एक सहज बात है, हम मिलना चाहते हैं, और ये भी देख लो हम तो साधु, हमारे पास कोई हथियार नहीं, डंडा तक हमारे पास में नहीं है, तुम्हें सोचते हो हम आक्रामक हैं। हम तो भाई अपनी बात उनसे करेंगे, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तुमने धके दिया, नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा मालिक, तुम्हारा राजा कहेगा तो वे हम चले जाएंगे।